हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माई चैनल। आज मैं एक नई वीडियो के साथ हाज़िर हुआ हूँ। आज की वीडियो में मैं आपको पित्ते के दर्द की वजह और पित्ते के दर्द से बचने के लिए टॉप बेस्ट एक रेमेडी बताऊँगा, जिसके इस्तेमाल से आप पित्ते के दर्द से निजात पा सकते हैं। तो इसकी रेमेडी जानने के लिए वीडियो को एंड तक देखें और कहीं से स्किप ना करें। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसी वीडियोस लाता रहता हूँ। पित्ता सीने की राइट साइड की जो पसली है, राइट रेप्स, इसके बिल्कुल सेंटर में 1 इंच नीचे होता है और इस जगह पर जब दर्द होता है तो इसे पित्ते का दर्द कहते हैं। अब इसकी वजूहात क्या होती हैं ये भी जान लें। इसकी वजूहात होती हैं ठंडा पानी, खट्टी चीज़ें और साइट्रिक बोटल्स यानी खट्टी बोतलें। और याद रखें कि तमाम किस्म का गोश्त सवाए बकरे के गोश्त के बाकी सब किस्म के गोश्त से पित्ते का दर्द होता है। और टमाटर से भी पित्ते का दर्द होता है। टमाटर की तो पित्ते से दुश्मनी है। अक्सर लोग तो टमाटर का सालन भी बनाकर खाते हैं। खुदा के लिए ऐसा ना करें। टमाटर तो ऐसा पित्ते का दर्द देता है कि नानी याद आ जाती है। लिहाजा ऐसा ना करें, बस हल्का सा टमाटर का टच सालन में दें और ज़्यादातर टमाटर से गुरेज करें। ये पित्ते की दर्द की वजूहात हैं। अगर आप ये सब काम करेंगे तो पित्ते का दर्द होगा। अगर आप इन सब चीज़ों को बंद करें तो पित्ते के दर्द से निजात पाने की राह आसान हो जाएगी। अब पित्ते के दर्द का इलाज सुन लें। जब भी पित्ते में दर्द हो तो एक बड़ा चम्मच नमक का लें और इसको चूल्हे पर गर्म कर लें। जब नमक गर्म हो जाए तो इसको एक कॉटन के कपड़े में बांध लें और फिर इससे पित्ते पर 5 से 6 मिनट तक टकोर करें। इंशाल्लाह आपका पित्ते का दर्द दूर हो जाएगा और वो तमाम अलामात जो उल्टी आ रही थी, घबराहट हो रही थी और मौत का खौफ आ रहा था, वो भी ख़त्म हो जाएगा। ये एक बहुत ही मुफीद नुस्खा है, आपको ये ज़रूर आजमाना चाहिए। लेकिन अगर आप लोग कोई दूसरा नरम तरीका इस्तेमाल करना चाहते हैं तो सरसों का तेल और नमक दोनों को मिलाकर गर्म कर लें और फिर मालिश करें और कोई कंबल वगैरह से गर्माइश दें। आधे घंटे तक इसकी हीट टेम्परेचर से भी दर्द ख़त्म हो जाएगा। हीट इसलिए दी जाती है कि पित्ते की जो पथरी है और पित्ते का जो दर्द है, पित्ते का जो हार्ड हो जाना है, वो कूलिंग की वजह से होता है। यहाँ पर जो एसिड दाखिल होता है वो कूलिंग लेवल को यूज़ करता हुआ, इस्तेमाल करता हुआ बर्फ़ की तरह हार्ड हो जाता है, फ्रीज़ हो जाता है। अब जैसे एक गुब्बारे में बर्फ़ हो तो इसको हम पिघला कर ही बाहर निकाल सकते हैं। कहते हैं पित्ते की पथरी निकलती है, पथरी नहीं निकलती और ना ही निकाली जा सकती है। इसको पिघलाया जाता है। जब आप इसको पिघलाते हैं तो आपकी दर्द ख़त्म हो जाती है। इस तरह नमक मिला सरसों का तेल या नमक मिला तारे मिरे का तेल गर्म करके मालिश करने से दर्द फौरी ख़त्म हो जाता है। मैं आपको कोई सुन करने वाली चीज़ नहीं बता रहा। जो मैं आपको बता रहा हूँ वो आपकी दर्द में तकफीफ करता है और इसकी वजूहात में तकफीफ करता है, वजूहात को कम करता है। इससे आप इस परेशानी से निकल जाते हैं। अब जो आपको परहेज़ें बताई हैं वो आपने जारी रखनी है और आपने गर्म तर चीज़ें खानी हैं। कोई चीज़ भी ठंडी नहीं खानी, ठंडे मिजाज की और फ्रिज की नहीं खानी। और इसके साथ खट्टी चीज़ें और गोश्त कोई नहीं खाना सवाए बकरे के गोश्त भी भुना हुआ नहीं खाना। बकरे का गोश्त गर्म शोरबे वाला खाना है। इसी के साथ हमारी वीडियो इख्तिताम की तरफ चलती है। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें और ऐसी मज़ीद वीडियोज़ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।